नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। नीट और नेट पेपर लीक के मुद्दे पर पूरे देश में वाकई मुद्दा बड़ा गरम है, जो कि बवाल मचा हुआ है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई हैं, कईयों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं पर विवाद के बीच मोदी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया। केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। रात इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस कानून के तहत पेपर लीक के आरोपियों को 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ ही बड़ा जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक का भी लगाने का प्रावधान है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह कानून परीक्षाओं में हो रही धांधली और परीक्षाओं में पेपर लीक को रोक पाने में वाकई कामयाब हो पाएगा? क्या यह कानून परीक्षा के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने में मदद करेगा? कई सारे सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए कि क्या कुछ हुआ है इस कानून में, क्या क्या प्रावधान है, क्या इसके दायरे में है और क्या इससे वाकई में बदलाव होगा और इस पर अब क्या प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। पेपर लीक का मुद्दा हाल के कुछ वर्षों में छात्रों के भविष्य के लिए खतरा बन गया है। हाल ही में हुए नीट एग्जाम के पेपर लीक और रिजल्ट में धांधली होने के विवाद ने एक बार फिर छात्रों को उग्र कर दिया। नीट के बाद नेट की 2 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। छात्रों के निशाने पर एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए है। परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सड़क पर तो बवाल मचा ही है, इस पर जमकर सियासी संग्राम भी जारी है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक विरोधी लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने आधी रात को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। इसे 10 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की जेल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग 4 महीने पहले पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनअफेयर मीन्स एक्ट 2024 को मंजूरी दी थी। इसके दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग से जुड़े एग्जाम, एनटीए और केंद्र के सभी मंत्रालयों विभागों की भर्ती परीक्षाएं शामिल होंगी। इस कानून के तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे। अब एनडीए के नेता सरकार के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस मामले को लेकर गंभीर थे और केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से इस मामले को लिया है। हर वो तरीके, हर वो उपाय सरकार कर रही है जिससे छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इन सारे बवाल के बीच कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं कि पेपर लीक से इनकार करने वाली केंद्र सरकार अब इसके खिलाफ कानून बना रही है, लेकिन इससे भी हालात नहीं सुधरेंगे क्योंकि शिक्षण संस्थाओं पर भाजपा नेताओं का ही कब्जा है। लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। मोदी जी पेपर लीक के खिलाफ कितने भी कानून बनाए, पर जहां पेपर लीक होता है वहां बीजेपी का कॉलेज आता है, एबीवीपी के कार्यकर्ता आते हैं, एबीवीपी के से निकले हुए प्रोफेसर और कुलपति सामने आते हैं। पिछले लोकसभा सत्र, हमारे लोकसभा राज्यसभा के सत्र में ये बिल पास हो चुका है। 4 महीने पहले इसकी स्वीकृति महामहिम राष्ट्रपति जी ने दे दी है। इसको लागू क्यों नहीं किया? पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन सब में इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। लोगों को सिर्फ एक गुस्सा शांत करने का और गुमराह करने का एकमात्र ये कारण दिखाई देता है। सरकार को एक कठोर संकल्प लेना चाहिए कि हम करप्शन इस मामले में बिल्कुल नहीं होने देंगे, पेपर लीक कभी इस मामले में नहीं होने देंगे। वहीं शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि इन मामलों में केंद्र सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। चाहे देश में किसी भी राज्य में पेपर लीक हो, आयोग में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस कानून के अंतर्गत कई ऐसी चीजें हो सकती हैं कि भैया भर्ती प्रक्रिया जो हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों लीक हो रहे हैं, इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए।
विभिन्न पदों पर आयोग में सदस्य में जो लोग बैठे हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, बिना उनके सहयोग की चीजें नहीं हो सकती। तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज होते ही एनडीए सरकार के लिए पेपर लीक सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ छात्र सड़कों पर कोहराम मचा रहे हैं तो विपक्ष भी जोरदार तरीके से हमलावर है। ऐसे में बैकफुट पर नजर आ रही सरकार ने आनन फानन में देर रात एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। अब ये कानून पेपर लीक की घटनाओं पर कितनी लगाम लगा पाएगा, ये सवाल है, क्योंकि सवाल सिर्फ इन प्रतिष्ठित परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर ही नहीं, सरकार की साख पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जाहिर तौर पर इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल है और साथ ही सवाल साख का भी है जो जुड़ा हुआ है केंद्र सरकार की सेहत के साथ में, क्योंकि जैसे ही तीसरी बार कार्यकाल में सत्ता में आई है पार्टी और ये एक बड़ा मामला निकल के सामने आया जिसको लेकर जमीन से लेकर सड़क तक हर जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इन सब की पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रिज गोपाल लोया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब शिक्षाविद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर जवाहर जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं, चूंकि ये पेपर लीक को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ था और इससे पहले भी हमने नीट एग्जामिनेशन को लेकर भी चर्चा आपसे की है। अब चूंकि ये एंटी पेपर लीक कानून जो है इसे लागू कर दिया गया, कल देर रात इसे लागू कर दिया गया, अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रावधान है जो हमने रिपोर्ट में भी दिखाए। क्या आपको लगता है कि ये सही कदम है और इससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लग पाएगी? बिल्कुल सही कदम है, में कोई गलती नहीं है इसमें। ये फरवरी में जो समय में पास हुआ था उसके बाद आचार संहिता लगकर जारी नहीं हुई और अब जारी हो गया है। जो विडंबना है वो ये है, केंद्र शासन द्वारा एक्ट में 5 संस्थाएं, UPSC है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इस तरह की संस्थाएं, NTA भी एक है। और इसमें जब ये लॉ पास हुआ था तो हम लोगों को जब ये ड्राफ्ट दिया गया था तो उसमें कहा गया था कि 17 प्रदेशों में 51 पेपर लीक के मामले हैं, इसलिए केंद्र शासन इसमें लीडरशिप लेके एक ऐसा कानून बनाना चाहती है। ठीक है डॉक्टर जवाहर जी, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, आपकी आवाज थोड़ी इको होकर हमें मिल रही है। उस टेक्निकल समस्या को दूर करके दोबारा आपके पास आता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फिगर्स आप रख रहे थे, तो फोन के जरिए अगर आप बात सुनेंगे तो शायद प्रॉपर ये समस्या दूर पा रहेगी। बहरहाल ब्रिजगोपाल लोया जी, आपने कानून बना दिया, अब विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि चौतरफा दबाव हो गया था और पूरी तरह से सरकार इस मामले में घिर गई थी, इसलिए अब जो है आप लोगों को आनन फानन में देर रात अधिसूचना जारी करनी पड़ी और 4 महीने पहले ही जो मंजूर हो चुका था उसको आपने कानून बना दिया। बताइए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। हम लोग दबाव में कोई काम नहीं करते, परंतु देश की बेहतरी के लिए, देश की विश्वसनीयता के लिए, देश की सरकार और देश की एजेंसियों की विश्वसनीयता के लिए यदि किसी चीज की आवश्यकता होगी तो हम उसे तत्काल प्रभाव से करें। देखिए, एक बात ये सच है, आपको भी मालूम है, देश भी जानता है कि फरवरी में पास हुआ था लोक परीक्षा कानून। फरवरी में पास होने के बाद मार्च से आचार संहिता के कारण उसके नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सके, उसकी नियमावली नहीं बन सकी, उसको जारी करने का। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि ये उस समय में जारी हुआ है जब देश एक इस तरह की माहौल से जूझ रहा है कि नीट परीक्षाओं का जो परिणाम आया है और नेट की परीक्षाओं को जिस तरह से निरस्त किया गया है, निश्चित ये समय था कि लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठाए। परंतु हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि छात्रों ही नहीं, देश के प्रत्येक व्यक्ति में देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, देश की सरकार की जो संस्थाएं हैं, उनके प्रति विश्वसनीयता हो, जो चयन प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, और यदि उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की जाती है तो उस छेड़छाड़ के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक पृथक और अलग से कानून हो, और उसके कारण ये लाया गया था। जो बात अभी आपके विशेषज्ञ जी कह रहे थे, जो बीच में छूट गई थी, वो ये है कि देखिए, पेपर लीक एक ऐसा मामला है कि जो ये देखकर नहीं होता है कि वह भाजपा की सरकार है कि कांग्रेस की सरकार है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग खरगोश की तरह चारे में छुपकर अपना मुंह बचाने की कोशिश करते हैं, मगर सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं, लोगों की आर्थिक महत्वाकांक्षाएं, ये मिलकर
कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कानून ना होने की जो स्थिति है ठीक है ब्रिज गोपाल जी, इस पर बात करूंगा क्योंकि आपने आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का भी यहां पर जिक्र किया और प्रतिक्रियाएं भी आपने विपक्षी दलों के नेताओं की सुनी, मैं उस पर भी सवाल करूंगा। अमित श्रीवास्तव जी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि लगातार विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे, पेपर लीक नहीं रोक पाने के आरोप गंभीर आप केंद्र सरकार पर भी लगा रहे थे, अब जो है इसके संदर्भ में कानून जारी कर दिया गया, बना दिया गया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है और उसमें कड़े प्रावधान है सजा के, क्या आपको लगता है इससे रुक जाएगा पेपर लीक? देखिए हितेश जी, कहते हैं ना कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर कलम के सिपाही सो गए तो ये देश की सभी चीजों को बेच देंगे। तो देखिए लगातार अभी मैं लोया जी की बातों को भी सुन रहा था और जवाहर सर की बातों को भी सुन रहा था। फरवरी में कानून बन गया था और इनके 10 साल के कार्यकाल में 7 साल में आपको बताता हूँ, 7 साल में 70 बार से ज्यादा पेपर लीक हुआ। और जो 49 छात्रों ने उस दिन सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगाई है, जो SFI के साथ जो लगाई है, जिसकी अगली सुनवाई जो 8 जुलाई की है, मैं आपको बता दूं कि उसमें राजस्थान, मुंबई और कोलकाता सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने मर्ज कर दिया है। और एक अहम बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि लगातार इन्होंने जो कानून बनाया है, जिसमें 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का उनको जुर्माने का प्रावधान है और दोनों प्रावधान है। और इसका जो नाम इन्होंने दिया है कि एंटी पेपर लीक एक्ट, अनफेयर मीन्स, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि लगातार ये हमने देखा था व्यापम से जो चालू हुआ था, और आज मैं आपके पास कुछ डाटा आंकड़ा करना चाहता हूं कि ये हो क्यों रहा है। इसलिए हो रहा है हितेश जी कि गवर्नमेंट कॉलेज की इस देश में 56,500 सीट्स हैं और प्राइवेट कॉलेज की 52,000 सीट्स हैं और दोनों मिला के 1,08,500 सीट्स हैं। और इनके आने के कार्यकाल में आने के बाद यूपी में 8 बार, राजस्थान में 13 बार, गुजरात में 14 बार, जहां इनकी सरकार है, पेपर लीक। ठीक है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। हाँ, थोड़ा संक्षेप में अमित जी, मेरे पास समय की कमी है तो क्योंकि मुझे तीनों मेहमानों से बातचीत करनी है। जवाहर जी का ऑडियो भी सही हो गया, मुझे उनके पास में भी जाना है। ब्रिज गोपाल जी, लेकिन फाइनल एक बार आपसे, क्योंकि यहां पर जो बात अभी अमित जी ने कही वो भी, और आपने अभी प्रतिक्रियाओं में भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जहां जिन राज्यों में है वहां पर इस तरह की शिकायतें ज्यादा निकल के सामने आ रही हैं। शिक्षण संस्थान कई सारे ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, ABVP के कार्यकर्ता नेता बैठे हुए हैं, कुलपति प्रोफेसर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो ये सब शिकायतें आ रही, बताइए। देखिए, 2 बातें बड़ा स्पष्ट कर दूं कि वहां पश्चिम बंगाल में मंत्री तक जेल में है शिक्षक भर्ती घोटाले में। रीट में क्या हुआ पूरा देश जानता है कि 124 लोगों के एक समान अंक आ गए, रीट का परीक्षा थी। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ पुलिस भर्ती घोटाले में, मैं किसी के जिक्र में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये एक सामाजिक बुराई है, ये एक सामाजिक समस्या है और इसको हल करना राजनीतिक लोगों का कर्तव्य है। केवल पर्दे के पीछे छुपने के जो प्रयत्न है वो करना ठीक नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि सरकार न तो भय में न दबाव में, दोनों में काम नहीं करती है। सरकार आवश्यकता के अनुरूप काम करती है। और एक बात और कहूंगा कि पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताने का प्रयत्न करें कि कांग्रेस के जमाने में ये भर्तियां किस आधार पर होती थी, पेपर ही नहीं होते थे, परीक्षाएं नहीं होती थी, पर्चियों पर लोगों की नियुक्तियां होती थी। तो देखिए, हमें मालूम है वो सब, परंतु मैं राजनीति में ढकने या छुपने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जिम्मेदार राजनीतिक दल है, हम सरकार में, हमारी जिम्मेवारी है कि देश की संस्थाओं की विश्वसनीयता लोगों में बने और उसके कारण हम ये बिल लेकर आए। ठीक है, हो सकता है। ठीक है अमित जी आपके पास आऊंगा, इस पर प्रतिक्रिया आपसे जरूर लूंगा, क्योंकि कई राज्यों में आपकी भी सरकारें हैं और वहां के हालात भी किसी से छिपे नहीं हैं। मैं उदाहरण समेत आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन जवाहर जी जाना चाहूंगा आपसे, चूंकि आपकी जो बात अधूरी रह गई थी, क्या इट इज सफिशिएंट कि ये जो कानून बना दिया गया है ये काफी होगा पेपर लीक को कम करने के लिए, या फिर आपको लगता है कि और भी कुछ जरूरत है? क्योंकि केंद्र शासन द्वारा लिए गए सारी परीक्षाओं के लिए ये लागू होता है। हाँ, लेकिन शिक्षा चूंकि राज्य का भी ये है और CGPSC वगैरह जैसी संस्थाएं हैं, उन पे ये कानून लागू नहीं होता। ये लागू तब होगा जब हर राज्य अपने इस तरह का एक्ट बनाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जिस वजह से ये कानून बना था और ये अच्छा कानून बना है कि कम से कम एक पहल तो है। उस वक्त ये कहा गया था
उस वक्त ये कहा गया था कि एनटीए आरआरबी जैसी शीर्ष संस्थाओं में परीक्षाओं के लिए ये लागू होगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय परीक्षाएं हैं उसमें बहुत ज्यादा लीकेजेस हो रहे हैं, और उन्होंने आंकड़े भी दिए थे उस एक्ट में जब पार्लियामेंट में पेश हुआ था ये। लेकिन इत्तेफाक से 2-3 महीने बाद एनटीए में ही ये चीज होना शुरू हो गया। हाँ, तो ये विडंबना है कि जब एक्ट पास हुआ और जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन है जो परिस्थिति है उसमें। अच्छा, इसमें कुछ प्रावधान है उसमें जवाहर साहब, जवाबदेही तय होने की बात भी, आप जैसे कुछ तरीके जो शिक्षाविद है वो कहते हैं कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। जिन आयोगों के जरिए परीक्षाएं हो रही हैं उन आयोगों में जो बैठे लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। पेपर लीक के खिलाफ कानून तो बन गया, ठीक है, इसको किस तरह से समझना चाहेंगे सर? इसमें इस एक्ट में प्रावधान है हाँ, कि जो आयोग या जो कोई संस्थान, कई बार जैसे टाटा जैसी संस्थाओं को आउटसोर्स भी कर दिया जाता है, तो उनके ऊपर भी जवाबदेही है, आयोग पे भी जवाबदेही है, और बहुत बड़ी जवाबदेही है इसमें। इस एक्ट को पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और 1 करोड़ तक की जवाबदेही है, प्लस जेल की भी जवाबदेही है उनके ऊपर। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम नीचे में है सर, जहाँ पे अगर कोई क्रिमिनल आ जाता है इस सिस्टम में, जैसे कि नीट में आ गया, तो वो अगर 1 करोड़ कमा रहा है और 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की जेल है, तो वो सह लेगा उसको। वो बोलेगा मैं ये करूंगा, उसमें कमा लूंगा अच्छे से। ये थोड़ी सख्ती की जरूरत पड़ेगी इसमें। ये बहुत सही बात आपने कही। ठीक है अमित जी, आपके पास ही आ रहा हूं, अपनी बात भी रखिएगा। और आपने चूंकि केंद्र की तरफ आपने ये बताया था कि 7 साल के दौरान 70 से ज्यादा बार पेपर लीक के कांड हुए। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, राजस्थान की सरकार थी इससे पहले जब अशोक गहलोत की, रीट का एग्जाम जिसका बृजगोपाल लोया जी भी जिक्र कर रहे थे, उस रीट की परीक्षाओं में इतनी धांधलियां हुई वहां पर कि आम जनता का, आम परीक्षार्थियों का भरोसा तक उठ गया था। इतने पेपर लीक कि ये जब चुनाव का समय आया तो विधानसभा चुनाव के समय पेपर लीक एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। तो कोई राज्य या कोई पार्टी अछूती नहीं है इन सब चीजों से भी। बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं आपका सिर्फ 5-10 सेकंड लूंगा। मैंने आपको जो सीट्स बताई थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में 56,500 सीट है और 52,000 प्राइवेट कॉलेज के लिए सीट है। अब क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है 4,000 से 10,000 और प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है, जैसे जवाहर सर ने बताया, 1 करोड़ से 2 करोड़। तो ये जो हो रहा है, और आपको मैं एक आंकड़े और देना चाहता हूं कि एनटीए ने ही एक प्राइवेट कंपनी से 5 मई को रिव्यू कराया था एग्जाम सेंटर में, थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर बना के। 4,000 इनके सेंटर है, जिसमें 399 में वो गए थे, जिसमें उन्होंने ये पाया, जो रिपोर्ट को उन्होंने 16 जून को सबमिट कर दिया था हितेश जी, कि 186 में 2 सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, जो कि अनिवार्य है। 86 स्ट्रांग रूम में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। 83 में बदला हुआ स्टाफ है, जिसको बायोमेट्रिक सेंटर के थ्रेड जिसको अप्रूव किया जाता है, वो स्टाफ नहीं थे, दूसरे थे। और लगातार मैं आपको बता दूं कि देश के शिक्षा मंत्री, जिन्हें कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब शिक्षा मंत्री जी को पता नहीं था कि 0 एरर नहीं है, तो उन्होंने उसको सपोर्ट क्यों किया? अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अमित जी, अभी तो हम कानून पर बात कर रहे हैं, इस पर तो हम चर्चा कर चुके। मैं उसी पे आ रहा हूं। सवाल ये कि कल रात को जो कानून लागू हुआ, क्या ये कानून पुरजोर तरीके से पेपर लीक जैसे घटनाक्रमों में या इन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है, इसको रोक पाने में कारगर है या नहीं? बात ये आप किस तरह से मानते हैं, संक्षेप में रखिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि कानून बिल्कुल आया है, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि फरवरी से अभी तक जितने भी इसे कल राष्ट्रपति जी ने इसको अधिसूचना वहां से जारी हुई है कार्मिक मंत्रालय से, मुझे लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव तो है। लेकिन जैसा जवाहर सर ने कहा कि आप 10 लाख का जुर्माना देके अगर आप 2 करोड़ रुपए पाएंगे तो जेल जाएंगे, तो आदमी करेगा। मुझे लगता है इसको और सख्त बनाना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा जो बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास कर रहा है, उन गुनाहगारों को ये लगे, ये एक मैसेज जाए, एक लैंडमार्क फैसला हो कि अगर कोई बच्चों के साथ गलत करेगा तो वो बचने वाला नहीं है। ठीक है, बृजगोपाल जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दूसरा ये एक सवाल, चूंकि आपने अभी कहा कि जिस तरह की कार्यशैली रही है अपने पिछले 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली सरकारों के जरिए देखा है, ये इस बार चूंकि 4 जून को नतीजा आया था और उसके बाद से ही लगातार नतीजा, मतलब देश के नतीजे के साथ में नीट एग्जाम का नतीजा भी आया था, उसके बाद से ही लगातार कई सारे विवाद इसमें जुड़ते चले गए। अब आखिर में आते आते 21 तारीख की रात को यह कानून बना। क्या नहीं लगता कि यहां पर देरी हुई या गंभीरता को समझने में सरकार की तरफ से देरी हुई? चूंकि लगातार पहले डिनाई किया जाता रहा, फिर एक एक करके कई सारी चीजें निकल के सामने आती रही, तो लापरवाहियां हुई है।
किसी भी तरह की चूक से हम इंकार नहीं कर रहे हैं। और एक बात और मैं आपसे बड़ा स्पष्ट और विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि सत्ताधारी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता और प्रवक्ता होना इसकी ये गारंटी इंश्योर नहीं करता है कि हम किन्हीं दोषियों को बचाने का प्रयत्न करेंगे। हम तो बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं। आपको व्यापम में भी मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी स्वयं विसिल ब्लोअर थे, और आपको याद होगा तो 508 MBBS के एडमिशन निरस्त करने का भी साहस उन्होंने दिखाया था। मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में फर्क यह होता है कि भाजपा की सरकारें जिम्मेदारी लेती भी हैं और कार्रवाई करती भी हैं, जबकि कांग्रेस की सरकारें ना तो जिम्मेवारी लेती है और ना ही कभी उन्हें कार्रवाई करते देखा गया है। ये सच है और इस सच को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। एक बात बड़ा विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हमने कभी, आपने जो कहा था कि क्या ये कानून अपने आप में पूर्ण हो जाएगा, तो कोई चीज की पूर्णता नहीं है, परंतु कोई चीज अंतिम भी नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो और कठोर प्रावधान करने में भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। और एक बात फिर से कहते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता इस देश के युवाओं का भविष्य और उनका सरकार में विश्वास कायम रखना है, उनका व्यवस्था में विश्वास कायम रखना है, और उस ओर सरकार काम कर रही है। जी अमित जी, कमेंट कीजिएगा इस पर। जी, मेरा एक ही चीज कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बच्चे मेहनत करते हैं, और अगर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मुझको लगता है इससे बड़ा क्राइम दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और ये भी स्वीकार करिए कि जांच की सुई तेजस्वी यादव की तरफ जाएगी तो उसको भी नहीं, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि एजेंसी गलत कर रही है। किस तरह तेजस्वी यादव पीएस ने सिकंदर को वहां रेस्ट हाउस उपलब्ध कराया है, ये जांच जब वहां जाएगी तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि विपक्ष गठबंधन और कांग्रेस पार्टी, ठीक है लोया जी, सुन लेते हैं। एजेंसी लोया जी कह रहे हैं कि अगर ये जांच की दिशा जो है वो तेजस्वी यादव के पीए की तरफ अगर बढ़ती है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप वहां पर भी सहयोग करेंगे। अमित जी, उनका ये सवाल है। किसी भी बच्चे के भविष्य से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। पेपर लीक हुआ है और सरकार आपकी वीक है, ये मान लीजिए। आप व्यापम की बात कर रहे थे तो आपको बता दूं, उस टीम में मैं भी था। जमीन के बदले ये क्या तरीका है? जमीन के बदले आप सुनिए ना, सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए। आप व्यापम की बात कर रहे थे ना, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। अमित जी, मैं कहता हमारा विजन तो कोई रखिए। चलिए, मेरे पास समय की थोड़ी सी बाध्यता है, डॉक्टर जवाहर सूर्य शेट्टी साहब, फाइनल कमेंट के लिए आपके पास में आ रहा हूं। जो प्रावधान किए गए हैं उस पर भी हमने बात की, जो प्रावधान होने चाहिए उस पर भी बातचीत की। क्या फाइनल आप सजेशन के तौर पर या फिर इस पूरी व्यवस्था के तौर पर जो चीजें हो रही हैं, एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, इन सब को लेकर कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये कानून एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अंत नहीं है। हाँ, युवाओं के लिए जो है ये राजनीति का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम तू मैं कर लिए, लेकिन वो परेशान। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि हर राज्य इस तरह का एक कानून अपने क्षेत्र में बनाए, जिससे कि क्षेत्रीय परीक्षाओं पे भी अंकुश लगे। एक दूसरी चीज ये कि आयोग या कोई भी टीचर अगर इसमें लिप्त पाया जाता है, या तो उसको निकाल दिया जाना चाहिए और आयोग में कोई आगे जगह नहीं मिलेगी। इस तरह का कानून बनाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सख्ती बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है, और यह बात तो तय है कि शुरुआत हुई है कानून की। अमित जी, समय की कमी है, अगली बार फिर चर्चा करेंगे, फिर बैठेंगे तो आपकी बात को पूरी तरह से सुनेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि शुरुआत हुई है कानून के जरिए, लेकिन यह अंत नहीं है। जो कुछ भी बदलाव समय के साथ में महसूस होते रहेंगे, वो बदलाव किए जाने चाहिए, क्योंकि ये भरोसे की बात है, विश्वसनीयता की बात है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा विषय है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।